चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। एक ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। वेरी गुड। राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण उसके सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। तो एक्यूट एंगल के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। वेरी गुड, दिस इज परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसे कहते हैं बेस। अब यदि किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, बेस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो और मैं आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लूं और उसमें से स्केल निकाल लूं और फिर कहूं कि इस हाइपोटेनस की लंबाई कितनी होगी बताइए, तो आप बता पाएंगे? आप लोग कहेंगे कि सर अगर कोई फॉर्मूला हो जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों के बीच रिलेशन बताता हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल देंगे। तो इसी फॉर्मूला को कहा जाता है पाइथागोरियन थ्योरम या फिर पाइथागोरस का प्रमेय। यह कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसे क्वेश्चन बना के देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस में निकालना है। हम लोग यहां से फॉर्मूला लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर, बेस 5 स्क्वायर, या फिर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, और अगर इन्हें हम जोड़ दें तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। पर हमें तो निकालना है h और आया है h स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो हमें मिलेगा h स्क्वायर का रूट h इज इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। गुड। तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। यहां पे क्वेश्चन है एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, बेस 5 सेंटीमीटर और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर एंड डी 14 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करिए और इस सवाल को बनाइए। 3, 2, 1। देखो अगर आपका जवाब 12 सेंटीमीटर आया है तो एकदम सही। कैसे? चलिए देखते हैं। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो वैल्यू हमें पता है वह बैठा दें। यहां पे हमें दिया हुआ था h इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी हमें नहीं पता था, और बेस इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के समय आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे सभी नंबर हैं और एक वेरिएबल है, हमें इसी का वैल्यू निकालना है और पूरा मकसद होता है वेरिएबल को एक तरफ रखना है। लीनियर इक्वेशन को ऐसे समझिए कि एक ब्रिज है और ब्रिज के दोनों तरफ दो घर हैं, एक लेफ्ट साइड का घर है और एक राइट साइड का घर है। दोनों में कुछ लोग रहते हैं। हमें किसी एक घर में सिर्फ वेरिएबल को बचा के रखना है और बाकी सभी को इस घर से उठा के इस घर में ट्रांसफर कर देना है। परंतु ट्रांसफर करने का नियम है इस ब्रिज को क्रॉस करने के पहले कुछ टोल देना पड़ता है, और वो टोल बहुत खतरनाक है। खतरनाक ऐसे हैं कि अगर कोई इधर माइनस में होगा तो इस टोल को क्रॉस करने के बाद प्लस में हो जाएगा। इसका उल्टा भी सही है, प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर कोई मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी इधर कोई लड़की है तो इधर आके क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे इन दोनों घरों पे देखिए, आपके इस घर में पी स्क्वायर और 5 है। हमें पी स्क्वायर को बचाना है, 5 को इधर से उठा के इधर लेके आएंगे। 5 चला 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 इधर पहुंचा, तो हमारे पास पहले से यहाँ पे 13 स्क्वायर है, और 5 इधर से इस ब्रिज को क्रॉस किया, प्लस में था तो -5 स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर। अब आप लोग को याद होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है? यहां पे हम इसको ए और इसको बी मान लें तो हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर इजिकल्स टू 13 प्लस 5 इंटू 13 माइनस 5। इनको जोड़ घटाव करके गुना करिएगा तो आपको P मिलेगा, P इजिकल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपके लिए यह क्वेश्चन है, यह आपका होमवर्क है। यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका 90 डिग्री यहाँ है, इसका 90 डिग्री यहाँ है। आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट में करिएगा। मैं प्रत्येक का चेक करता हूं कि आपने क्या सही जवाब दिया है। ठीक है, धन्यवाद।